महाकुंभ 2025 का काउंटडाउन चल रहा है और तमाम तैयारियां अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं। यहां पर आपके सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा की फुलप्रूफ तैयारियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन महाकुंभ 2025 के ठीक पहले चीन ने एक बार फिर से भारत को डरा दिया है। महाकुंभ 2025 की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि चीन में फैले वायरस की खबर के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि महाकुंभ 2025 में चीन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। साधु सन्यासियों ने कहा है चीन से आने वाली फ्लाइट्स को रोका जाए और इसी के साथ साथ कोई भी चीन का नागरिक महाकुंभ 2025 में प्रवेश न कर पाए। साधु सन्यासियों को यह भी लगता है कि महाकुंभ से ठीक पहले चीन में इस प्रकार के वायरस का संक्रमण जो है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। इस बड़ी खबर के बाद जी न्यूज़ ने भी महाकुंभ से इस वायरस के खौफ को लेकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे चीन के वायरस के बारे में साधु सन्यासियों के साथ साथ प्रयागराज के लोग क्या सोच रहे हैं और अगर इस वायरस का संक्रमण महाकुंभ 2025 में होता है तो इससे निपटने के लिए यहाँ पर क्या तैयारी की गई है। महाकुंभ में चीनी वायरस का डेंजर, करोड़ों श्रद्धालुओं की जान को खतरा। महाकुंभ में चीनी नागरिकों पर बैन की मांग। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस के जनक चीन में एक और वायरस ने दहशत फैला रखी है और चीन में पैदा हुए इस नए वायरस का अलर्ट महाकुंभ में सुनाई दे रहा है। सबसे पहले चीन में पैदा हुई आपदा के बारे में जानिए। इस वायरस को HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बताया जा रहा है, जिसकी चपेट में आए मरीजों की भीड़ से चीन के अस्पताल भरे हुए हैं, जिसके बाद एक बार फिर कोरोना वाला खौफ लौट आया। भले ही इस वायरस का कोई मामला अब तक भारत में ना आया हो, लेकिन इसका खौफ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच गया है, जहां पर 40 से 45 करोड़ की संख्या में लोग इकट्ठे होने वाले हैं। तमाम साधु संत यहाँ पर हैं प्रयागराज में। वो ये भी कह रहे हैं कि 2020 में हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था वहाँ पर तमाम साधु संतों की मौत हुई थी इस वजह से और बहुत नुकसान हुआ था, और ये जो महाकुंभ है इसे भी वक्त से पहले खत्म करना पड़ा था। इसलिए किसी भी तरह से इतने बड़े आयोजन में जहाँ पे 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, वहाँ पर ऐसे वायरस के खतरे को रोकने के लिए तत्काल चीन से आने वाले लोगों को बैन करना चाहिए, चीन से आने वाली फ्लाइट्स को बैन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खुद साधु संतों ने और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस बात की अपील की है। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और साधु सन्यासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो तत्काल चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाएं और महाकुंभ 2025 में कोई भी चीन का व्यक्ति अंदर ना आ पाए। तो ये कोरोना है, इससे हमें बचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई ऐसी स्थिति हो जाए। वो तो मैं कहता हूँ तुम्हारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने कोरोना पे काम किया था और हमारे यहाँ वैक्सीन दी गई थी, हम लोग बच गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि उससे ज़्यादा हो जाए, इसलिए हमें इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ये विचार करना पड़ेगा कि उनके लिए रोक लगाएं ताकि वो भारत में नहीं आए। महाकुंभ 2025 में चीन के वायरस के खौफ के बाद हमने यहां पर इससे निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके लिए जी न्यूज़ की टीम पहुंची महाकुंभ क्षेत्र में बने 100 बेड के केंद्रीय चिकित्सालय में। चीन के इस वायरस को लेकर भले ही ICMR ने भारत में किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी ना की हो, लेकिन मेला प्रशासन चीन में पैदा हुए खतरे को लेकर सतर्क है। अभी इस बीमारी का खतरा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी केस नहीं आए, लेकिन इतनी भीड़ आएगी तो कहीं कोई संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चाक चौबंद रहना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमारी मेडिकल टीम सारे अपने, जैसे आपने यहाँ देखा है, यहाँ POCT लैब है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि HMPV वायरस की कोई वैक्सीन या फिर दवा नहीं है। ऐसे में महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों लोगों के लिए स्क्रीनिंग और आइसोलेशन ही इकलौता बचाव का जरिया है, जिसकी पुख्ता तैयारी की गई है। सिर्फ महाकुंभ ही नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज में इस वायरस से निपटने की तैयारी है। जो HMPV वायरस का आउटब्रेक चाइना में हुआ है, हालांकि अभी से कोई डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, पहली बात तो। और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, पूरी तरह से तैयार है किसी भी विपरीत परिस्थितियों के लिए। चीन के वायरस के खतरे पर जी न्यूज़ ने प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी से भी बात की। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार चीन के वायरस से जुड़े मामले पर नजर रख रही है। वायरस को लेकर जैसी हिदायत आएगी प्रयागराज में वैसे ही काम किया जाएगा।
महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। पूरे विश्व के अंदर एक उत्सुकता इस महाकुंभ को लेकर के है और जिस प्रकार चीन के अंदर इस वायरस से उथल पुथल है तो निश्चित रूप से सरकार इस पर उचित कदम उठाएगी। चीन के इस नए वायरस को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल है। हर किसी के जहन में बस एक ही डर है कि कहीं कोरोना वायरस की तरह ये भी जानलेवा तो नहीं। इस नए चीनी वायरस की खबर के बाद लोगों के जहन में 5 साल पहले का दौर दहशत भर रहा है, जब कोरोना वायरस ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। चीन में दहशत के तौर पर मंडराते इस वायरस को HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बताया जा रहा है। इस वायरस से सांस की बीमारी होती है। यह वायरस सभी उम्र के लोगों में फैलता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर होता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर बीमारी फैलती है। HMPV वायरस आमतौर पर खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है। इसके अलावा इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छूने या हाथ मिलाने पर भी तेजी से फैलता है और संक्रमित होने के 5 दिनों के भीतर इसके लक्षण दिखने लगते हैं। यही वजह है कि चीन में यह वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। सिर्फ वुहान के एक स्कूल में 30 से ज्यादा छात्र बीमार पाए गए, जिसके बाद चीन में जल्द ही स्कूल बंद किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस वायरस के डर को देखते हुए WHO ने भी चिंता जताई है। WHO ने चीन से इस वायरस के बारे में जानकारी मांगी, HMPV संक्रमण से जुड़ी डिटेल साझा करने को कहा। वहीं चीन ने हालात सामान्य होने का दावा किया है। चीन का कहना है कि फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। 2019 में नवंबर और दिसंबर महीने में चीन के अंदर कोरोना शुरू हुआ, लेकिन चीन ने इसे छुपाने की कोशिश की। जनवरी में पहली बार भारत में कोरोना का केस आया और मार्च में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। 2020 के हरिद्वार कुंभ को भी कोरोना स्प्रेडर के तौर पर देखा गया। यही वजह है कि संत समाज महाकुंभ के बीच चीन के वायरस को साजिश के तौर पर देख रहा है। HMPV वायरस के मामले में चीन इसे सीजनल बता रहा है, लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया जो कोरोना त्रासदी को झेल चुकी है, चीन की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही। डर की बात यह भी है कि इस वायरस को म्यूटेशन के बाद कोरोना से भी तेज फैलने वाला बताया जा रहा है। यही वजह है कि महाकुंभ में चीनी वायरस को लेकर पूरी तैयारी की गई है। प्रयागराज से शरद अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।